10वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, मैं आपका सचिन शर्मा लेकर आया हूँ वचः संस्कृतम इस YouTube चैनल पर आपके लिए गोदोहनम 9वीं कक्षा का तृतीय पाठ, इसका दूसरा भाग। प्यारे बच्चों, प्रथम भाग में हमने इसके प्रथम दृश्य के बारे में पढ़ा और निश्चय ही आपको आनंद आया होगा। आपने वीडियो को देखा होगा तथा इसको लाइक किया होगा। प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं इसका द्वितीय भाग। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें दो पात्र मल्लिका और चंदन जो आपस में पति पत्नी हैं, दंपत्ति हैं। तो मल्लिका भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर धर्म यात्रा पर एक सप्ताह के लिए जा रही है और वह पति को घर के जितने भी जो गृह कार्य होते हैं और गाय का दोहने का काम लगाकर जाती है। तो ये हमने प्रथम दृश्य में पढ़ा। तो आइए पढ़ते हैं द्वितीय दृश्य में। दूसरे दृश्य में क्या खास होने वाला है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। तो आइए द्वितीय दृश्यम पहले हम पाठ का वाचन कर लेते हैं। चंदनः अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव। अहं सर्वमपि परिपालयिष्यामि। शिवास्ते सन्तु पन्थानः। चंदनः मल्लिका तु धर्मयात्रायै गता। अस्तु दुग्धदोहनं कृत्वा ततः स्वप्रातरस्य प्रबन्धं करिष्यामि। स्त्रीवेषं धृत्वा दुग्धपात्रहस्तः नन्दिन्याः समीपं गच्छति। उमा मातुलानि मातुलानि। चन्दनः उमे अहं तु मातुलः। तव मातुलानि तु गङ्गास्नानार्थं काशीं गता अस्ति। कथय किं ते प्रियं कर्वाणि। उमा मातुल पितामहः कथयति मासान्तरम् अस्मद्गृहे महोत्सवः भविष्यति। तत्र 300 सेटकमितं दुग्धम् अपेक्षते। एषा व्यवस्था भवद्भिः करणीया। चन्दनः प्रसन्नमनसा 300 सेटकपरिमितं दुग्धं शोभनम्। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहं प्रति त्वया वक्तव्यम्। उमः धन्यवाद मातुलः। याम्य अधुना सा निर्गता। तो ये द्वितीय भाग में हमने पढ़ा है। तो आइए पढ़ते हैं। चंदन अस्तु गच्छ। चंदन क्या कहता है कि अपनी पत्नी को कह रहा है तो ठीक है। अस्तु होता है ओके, ठीक। अंग्रेजी में हम ओके शब्द का प्रयोग करते हैं। अस्तु शोभनम, अस्तु साधु भी हम कहते हैं। तो इसका मतलब है सही, ठीक है, वो सही है। गच्छ जाओ। अपनी पत्नी मल्लिका को कहता है कि गच्छ जाओ। सखी भी सह, सखियों के साथ। धर्म यात्रा से आनंदिता च भव, और धर्म यात्रा से आनंद की प्राप्ति करो या आनंद मनाओ। अहम सर्वम परिपालयिष्यामि। मैं यहाँ पर सब कुछ करूँगा। परिपालयिष्यामि, सारे काम करूँगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः। ये जो शिवास्ते सन्तु पंथानः हमारे संस्कृत ग्रंथों का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है। और आपको किसी सार्वजनिक जगह पर, जैसे हमारे स्कूल होते हैं, वहाँ पर ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। शिवास्ते सन्तु पंथानः। शिवा होता है कल्याणकारी, ते मैंने तुम्हारा, संतु हो, पंथानः मार्ग, तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रशस्त हो, कल्याणकारी हो। तो ये एक आशीष है, शुभाशीष है और एक आशीर्वाद भी है। तो हम, क्योंकि हम बोलते हैं कोई भी यात्रा पर जाता है तो उसको कहते हैं कि आपकी यात्रा शुभ हो। तो आप संस्कृत में अगर ऐसे कोई जा रहा है तो उसको आप ये भी कह सकते हैं शिवास्ते संतु पंथानः। शिवास्ते पंथानः संतु, ऐसा भी आप कह सकते हैं कि तुम्हारा जो पंथान है, मार्ग है, वह कल्याणकारी हो, कल्याणमय हो तुम्हारे लिए। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता।
तो आप ऊपरले शब्द में शिवास्ते इस शब्द को रेखांकित कर सकते हैं, शिवास्ते। ठीक है, तो इसमें क्या है, शिवास्ते में दो शब्द है, शिवाहा जमा ते, विसर्ग संधि का रूप है, ते मैंने तुम्हारा, और शिवाह मैंने कल्याणकारी। चंदन मल्लिका तो धर्म यात्रा यही गता, चंदन कहता है मल्लिका तो धर्म यात्रा पर चली गई। अस्तु ठीक है, दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध को दुह करके, गाय का दूध निकाल करके, ततः उसके बाद स्वप्रातरशस्य, हमने स्वर्ण काक में लघु प्रातरशः पढ़ा, यहाँ पर है अपने नाश्ते का प्रबंध, शब्द वही है प्रातः, सुबह किया जाने वाला अल्पाहार, अपने लिए सुबह के अल्पाहार का प्रबंधम करिष्यामि, प्रबंध व्यवस्था करिष्यामि, इंतजाम करूंगा, प्रबंध करूंगा, व्यवस्था करूंगा। तो करिष्यामि ऋट लकार का क्री धातु का उत्तम पुरुष एक वचन का पद है, तो इसको भी आप कहीं, क्योंकि नाइन्थ में आपको पद परिचय भी आता है, तो आप ऐसे शब्द को ध्यान से रख सकते हैं। स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री वेशम स्त्री का, महिला का वेश, धृत्वा धारण करके, ध्री धातु है और कत्वा प्रत्यय है, इस शब्द को भी आप अपनी पुस्तक में रेखांकित कर ले और लिख ले, धृत्वा धारण करके। दुग्ध पात्र हस्त, क्या धारण किया, एक तो स्त्री का वेश उसने धारण किया और हाथ में दूध का बर्तन ले करके। नंदिन्या समीपम गच्छति, नंदिनी के पास जाता है। अब ये नंदिनी कौन है, नंदिनी इस पाठ में गाय का नाम है, तो धेनोह नाम की प्रश्न बनेगा, तो गाय का नाम नंदिनी। उमा मातुलानी, मातुलानी, फिर एक नए पात्र का प्रवेश इस नाटक में होता है कि उमा, जो कौन है उमा, और वो क्या कहती है, मातुलानी, मातुलानी, मातुलानी बोलते हैं मामी को, पुल्लिंग होता है मातुल और स्त्रीलिंग होता है मातुलानी। ठीक है, तो मातुलानी, अरे मामी, अरे मामी। चंदन उमे, क्योंकि उसने स्त्री का वेश धारण किया था तो लड़की ने उसको मामी सोच लिया, तो चंदन कहता है कि उमे, हे उमा, अहम तो मातुलह, मैं तो मामा हूं, मैं तुम्हारी मामी नहीं हूं। तो मातुलानी, तो तुम्हारी मामी तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नान के लिए, काशीम गता अस्ति, काशी को गई है या काशी को गई थी, गता अस्ति गई है, तो गता गम धातु में कता प्रत्यय जोड़ने पर गता शब्द बनता है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवाणी, तुम्हारा क्या भला करना है, तुम किस काम से आई हो या तुम्हारा क्या प्रिय मैं कर सकता हूं। तो करवाणी शब्द को आप जरूर रेखांकित करें। क्री धातु का लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में करवाणी बनता है। करोतु कुरुताम, कुरुवंतु, कुरु कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव, करवाम। तो करवाणी प्रियम, हितकरम, क्या भला कर सकता हूं। उमा मातुलः, अरे मातुल, हे मामा। पितामह कथयति, पितामह बोलते दादा को, दादाजी कथयति, दादाजी कथयति, कथयति क्या कहते हैं, कथयति दादाजी कहते हैं, कह रहे हैं, मासांतरम, मासांतरम मास समाप्त होने पर, कि एक महीने बाद, एक महीने के अंतर के बाद, मतलब जब नया महीना शुरू होगा या महीना समाप्त होगा, अस्मत् गृहे, अस्मत् हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति, बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन भविष्यति होगा। महोत्सव शब्द को आप जरूर रेखांकित करें, महोत्सव, महाजमा उत्सव, तो महोत्सव शब्द आपका हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, तो इस शब्द को हम मासांतरम शब्द को भी कर रहे हैं। ठीक है, और पितामह शब्द हम रेखांकित कर रहे हैं, गंगा स्नानार्थम शब्द हम काशिम गता, इन त्रि शब्दों को हम रेखांकित कर रहे हैं। ठीक है, हम मातुलानी शब्द को हम रेखांकित कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, तो महोत्सव ये गुण संधि का रूप है, महाजमा उत्सव बराबर है महोत्सव, भविष्यति होगा, ये भी लिट लकार का पद है। लिट लकार के इस पाठ में इतने पद हैं कि शायद उसने परीक्षा की दृष्टि से शायद इतने शब्दों का प्रयोग किया हो, तो आप बी प्रिपेयर रहें, उसके लिए तैयार रहें कि परीक्षाओं में ऐसे आपको पद परिचय आ सकते हैं कि भविष्यति इस पद का लिट लकार पद लिखो, या मतलब इसका पद परिचय लिखो, या फिर आपको बनाने को भी आ सकता है कि भू धातु को लिट लकार में लिखो, तो भू का भविष्यति लिट लकार में बनता है, क्री का करिष्यति लिट लकार में बनता है। तत्र त्रिशत सेटक वितम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहां पर, उस महोत्सव में,
त्रिशत होता है, शत होता है 100 और त्रि लग गया तो 300। सेटक परिमितम, सेटक मितम होता है लीटर, जैसे हिंदी हम दूध किसको नापते हैं, लीटर में नापते हैं, तो सेटक मितम 300 लीटर दूध दुग्धम अपेक्षते, दूध की आवश्यकता है, अपेक्षते आवश्यकता है। और ऐसा व्यवस्था, यह इंतजाम, यह प्रबंध भवद भी करणीया, आपके द्वारा किया जाना है, आप दोनों या आप सभी को ही करना है। तो करणीया शब्द को रेखांकित कर ले, करणीया, ठीक है। एक तो हम त्रिशत सेटक मितम इस शब्द को रेखांकित कर लेंगे, ठीक है। और फिर हमने करणीया शब्द भी को भी रेखांकित करना है, क्योंकि क्री धातु है, अनियर प्रत्यय है, क्री धातु में अनियर प्रत्यय, और अपेक्षते को भी हम रेखांकित कर लेंगे, ठीक है। अब क्या कहता है चंदन, चंदन क्या कहता है, प्रसन्न मनसा। अब वो क्या है, चंदन बड़ा ही खुश है, प्रसन्न मनसा, खुश मन से, बहुत प्रसन्न मन से। क्या कहता है, त्रिशत सेटक परिमितम, 300 लीटर दूध, बड़ी हैरानी से, त्रिशत सेटक परिमितम, 300 लीटर दूध अपेक्षते, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, शोभनम होता है उचितम, भी हम इसको बोलते हैं, और इसको हम शोभनम भी कह सकते हैं, ठीक है। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दुग्ध व्यवस्था, दूध का प्रबंध, भविष्यति ए हो ही जाएगा, इति पितामहम, इति यह पितामहम, पितामहम मैंने आपको बताया दादाजी को, तो पितामहम दादाजी को, पितामहम प्रति, पिता को, दादाजी को, त्वया वक्तव्यम, तुम्हारे द्वारा बोला जाए। हम कह रहे ये कर्म वाच्य का प्रयोग है कि तुम बोलो, एक बात है तुम बोलो और तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए। हमने वाच्य को बोलने का तरीका बदल दिया कि तुम बोलो और तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए। त्वम वद, अगर त्वम या त्वम होता त्वम वद, और त्वया वक्तव्यम, तुम्हें बोलना चाहिए, तो त्वया, तुम्हारे द्वारा बोला जाना चाहिए, तो त्वया वक्तव्यम, ऐसा प्रयोग किया गया है। तो वक्तव्यम शब्द को भी रेखांकित कर ले, क्योंकि वच धातु में तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर वक्तव्यम शब्द बनता है। उमा, फिर उमा, धन्यवाद, 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 हम किस लिए, हम किसी का, कोई हमारे लिए कुछ कार्य करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मातुलह, अरे मामा जी, याम्य अधुना, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीछे संधि में भी दिया है, तो याम्य अधुना ये यण संधि का रूप है, तो यामी जमा अधुना, यामी उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यामी जमा अधुना, याम्य अधुना, चली जाती है, और वह चली जाती है, अब मैं चलती हूं, क्या कहती है, सांप्रतम, अधुना होता है सांप्रतम यामी, अब मैं चलती हूं, और सा निर्गता, और वह चली जाती है, निर्गता, नि उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय है, निर उपसर्ग है, गम धातु है और कत प्रत्यय है, तो निर्गता। तो अब हम इसको अभ्यास में भी अगर हम बात करें कहाँ पर ये प्रश्न है, तो हम थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर आप इन शब्दों को देख सकते हैं, जैसे करणीयम, मैंने आपको क्री जमा अनियर, और फिर है ये देखो शब्द है शिवास्ते, शिवह जमाते, और सप्ताहांते शब्द भी आएगा, नेच्छामी, ऐसे शब्द आपको जरूर आएंगे। तो ये शब्द आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपने इनका यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रश्न को आप ऊपर पाठ में दिए गए प्रश्नों से हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अधिकतर अभ्यासों के उत्तर आपके जो जब हम पाठ पढ़ते हैं तो वहीं पर होते हैं, तो अगर आपने ध्यान से पाठ को पढ़ा है तो आपके अधिकतर प्रश्न संस्कृत में वहीं पर मिल जाते हैं। जैसे आपको परीक्षा में भी अगर अपठित गद्यांश हल करने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लगभग मैं कहूं कि 80% आपके उत्तर वहीं उस पैराग्राफ में ही दिए होते हैं। तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं और उसको सोच समझकर प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपके जो अंक हैं वो हमेशा बढ़ते जाएंगे, वो कम नहीं होंगे उसमें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।